ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलिलं यः शोकवह्नि जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्का नमामि तं प्राञ्जलेयाञ्जनेयम्। सभी को मेरा नमस्कार, जय माता की। हमने चर्चा की कि शनि का स्वरूप कैसा है, शनि कैसा ग्रह है, और फिर हमने चर्चा की शनि के 12 राशियों में कि किस राशि में शनि का कैसा प्रभाव है। फिर चर्चा की कि 12 भावों में कि कौन से भाव में शनि के क्या प्रभाव है। अब हम चर्चा करेंगे शनि की 7.5। जैसा कि आजकल शनि जो है वो मकर राशि में संचार कर रहा है। अब मकर राशि में संचार करने से क्या है कि इस वक्त समय धनु, मकर और कुंभ, इन तीनों राशियों में शनि की 7.5 चल रही है। तो आज हम केवल चर्चा करेंगे धनु राशि की। जब शनि मकर राशि में आता है तो धनु राशि वाले जातकों के लिए 7.5 का तीसरा चरण आरंभ होता है, और ये स्थिति जातक के लिए और भी ज्यादा अधिक दरिद्रता के कगार पर ला करके खड़ा कर देती है। जातक को साधारण जीवन बिताना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जाति, कुटुंब, परिवार, मित्र, सगे संबंधी, ये सभी लोग जो है इस समय विरोधी बन जाते हैं और कदम कदम पर प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इसका बुरा हो, तो कदम कदम पर उसको और नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। चाहे भले ही इससे जो है उनका कोई फायदा नहीं होता, उन्हें कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि बस इसका हम कुछ ना कुछ करें। मतलब जातक का जो दैनिक जो दिनचर्या है उसकी, वो भी उसका जीना जो है दुश्वार हो जाता है। परंतु सब कुछ होते हुए भी शनि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आशा की एक किरण हमेशा जलाए रखता है कि चलो अभी नहीं तो चलो कुछ समय बाद ही, लेकिन कभी तो होगा। इसी उम्मीद में जो है इंसान डटा रहता है। इस समय जातक अत्यधिक धार्मिक और न्यायप्रिय हो जाता है, जो व्यवहार शनि को बहुत ही प्रिय है। अन्याय के विरुद्ध लड़ने में उसमें शक्ति आ जाती है। साथ ही अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरे होने के चलते भी उसे अनेक कष्टों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन संघर्षों को झेलते हुए जातक धन भी इकट्ठा करता है और उन समस्याओं का भी धीरे धीरे अपने आप ही समाधान निकाल लेता है। इस समय जातक द्वारा की गई विदेश यात्राएं विशेष फलदायी होती है। यदि वो घर से बाहर कहीं भी काम के सिलसिले में जब घर से बाहर जाता है या घर के बाहर वो कोई भी काम शुरू करता है तो उसका काम जो है वो काफी अच्छा चलता है। भाग्य भी उसका घर से बाहर साथ देता है और हर तरह से व्यापार या कहीं भी वो कोई नौकरी के सिलसिले में जाएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन हर तरफ जो है उसको धीरे धीरे लाभ होना शुरू हो जाता है। यदि शनि किसी पाप ग्रह से युक्त है, जन्म कुंडली में यदि पाप ग्रह से युक्त है या अशुभ ग्रहों के प्रभाव से युक्त है, तो जातक नीच, झूठा, प्रपंची, आडंबरी, आलसी, फरेबी, चापलूस, नास्तिक, ये सब अवगुण उसके अंदर आ जाते हैं। ये लोग प्राय घर छोड़कर दूसरी जगह निवास करते हैं और बाहर जाकर के सुख भोगते हैं। इस समय जातक को छोटे भाइयों का सुख कम मिलता है। अक्सर इन्हें कफ, जोड़ों का दर्द, चर्म रोग यानी स्किन डिजीज आदि व्याधियां परेशान करती है। ऐसे जातक को नेत्र रोग,
भी हो जाता है। इस समय पूर्ण संचित जो धन है वो धन आता भी है, लेकिन वो साथ साथ में उसका व्यय भी होता रहता है। आर्थिक परेशानियां होते हुए भी जातक साहस और धैर्य से अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करता है और उसमें काफी हद तक वो सफल भी हो जाता है। वे पिता इतना ही नहीं, जो पिता ने भी, यदि माता पिता ने किसी ने कोई ऋण लिया है तो वो उसको भी चुकाता है और सामूहिक कार्यों में अधिक सहयोग करता है। परिवार की उन्नति को लेकर के ज्यादा चिंतित रहता है और अंत में इसमें सफलता भी प्राप्त करता है। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है। गुरु जल तत्व ग्रह है। शनि गुरु का सम है, ना तो वो मित्र है न शत्रु है। सम क्षेत्रीय होने के कारण गुरु धातु गुरु जो है धनु राशि वालों को साढ़े सती के आरंभ में, जब साढ़े सती आरंभ होती है तो केवल उस समय अशुभ फल देता है। बाकी जो है, बाकी मध्य में और अंत में जो है वो सामान्य फल है। कुछ अच्छे भी है, कुछ बुरे भी है। अब यदि शनि जन्म कुंडली में काफी खराब है तो साढ़े सती का भी बहुत ज्यादा बुरे प्रभाव रहेंगे। यदि शनि की स्थिति अच्छी है जन्म कुंडली में तो शनि की साढ़े सती या ढैया जो है वो भी इतना बुरा प्रभाव नहीं होंगे उसके। यदि शनि को अनुकूल करने के कौन कौन से उपाय हमें क्या करना है? प्रत्येक शनिवार का व्रत रखें, शनिदेव को तेल से उनका अभिषेक करें और अधिक परेशानी यदि है तो रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय का जाप या तो ब्राह्मण द्वारा करवाएं या स्वयं करें, तुरंत लाभ मिलेगा। दूसरा है, शनिवार को सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें तथा मंगलवार को हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाएं। तीसरा है, आटे की गोलियां जल में मछलियों के बीच डालते रहने से व्यवसाय और स्वास्थ्य संबंधी जो भी परेशानियां होती है वो सब दूर हो जाती है। और चौथा है, पूर्णमासी को गंगा स्नान करें तथा प्रतिदिन संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाएं और यथासंभव गरीबों व अनाथों को भोजन कराएं। यदि गंगा स्नान नहीं कर सकते तो विशेष पर्व में घर पे ही गंगा जल होता है, थोड़ा सा गंगा जल स्नान वाले जल में मिला दिया जाए तो वो भी गंगा जल के बराबर ही उसका फल हो जाता है। तो ये थी धनु राशि पर शनि की साढ़े सती, उसके प्रभाव और उसको शांत करने के उपाय। आज के लिए केवल इतना, और अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि पे कि मकर राशि पे शनि की साढ़े सती के क्या प्रभाव है और इसको प्रसन्न करने के लिए, इसको शांत करने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। नमस्कार, जय माता की। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि आपका प्यार मुझे मिलता रहे तो मैं भी अलग अलग विषयों को लेकर के आपके सामने जुड़ता रहूं। नमस्कार।